अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। एमपीपीटी और इन्वर्टर में फ़र्क क्या होता है, एमपीपीटी क्या काम करता है, सोलर इन्वर्टर क्या काम करता है, एमपीपीटी कितनी प्लेटों पे लगेगा, सोलर इन्वर्टर कितनी प्लेटों पे लगेगा, सारी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। इतने इतने व्यूज आते हैं लेकिन आप लोग लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, मर्जी है आपकी। बहरहाल जी, सबसे पहले मैं आपको एमपीपीटी के बारे में दिखाता हूँ। ये मेरे पास एमपीपीटी लगा हुआ है, इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा जी एक इन्वर्टर लगा हुआ उसके पास, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एमपीपीटी की। एमपीपीटी एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सोलर प्लेट का जो करंट है ना, उसको 12 वोल्ट में चेंज करके आपको देती है, ठीक है। और एमपीपीटी जो है वो चाहे ये 60 एम्पेयर का है, चाहे ये 100 एम्पेयर का हो, जितने का भी हो, कामयाब इस वक्त जो देसी एमपीपीटी लोकल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ एक प्लेट 585 वाट वाली, उसके आगे एक एमपीपीटी लगाएंगे, यानी एक एमपीपीटी के साथ एक प्लेट 585 वाट की लगाएंगे तो ये कामयाब है, बहुत ही आला चलता है, जबरदस्त चलता है। दो प्लेटें इसके साथ 585 वाट की लगाएंगे, अगर पैरेलल में लगाएंगे कुछ दिन चल जाएगा। और आपकी कंपनी के मुनहसर है किस कारीगर ने एमपीपीटी बनाया हुआ है। अगर अच्छी चीजें लगाई हुई हैं तो चल जाएगा, वरना खराब हो जाएगा। दो प्लेटों के ऊपर एक प्लेट पे गारंटी से जिस तरह का भी बना हो चलता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। जी 585 वाट की मेरी एक प्लेट है और ये जो एमपीपीटी है, ये प्लेट की जो डायरेक्ट तारें हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये पीवी वाली जगह पे डायरेक्ट प्लेट की दो तारें आ गई, ठीक है। अगर आपने दो लगाई हैं उनको कर लें पैरेलल में करके, फिर भी दो नीचे आएंगी। अगर आपने एक प्लेट लगाई है फिर भी प्लस माइनस एक आएगी। एमपीपीटी के नीचे पीवी वाली जगह पे आपने प्लस माइनस तार लगा देनी है। इसने क्या करना है, इसके साथ बैटरी जरूर कनेक्ट होती है। बैटरी चाहे जिस तरह की भी हो, पुरानी हो नई हो, लगानी जरूर है। बैटरी वाली जगह यहां पे नजर आ गई आपको, BAT लिखा होगा, ये देखिए, यहां पे आपने बैटरी कनेक्ट कर देनी है जैसे कि मैंने की हुई है। तो ये एमपीपीटी जो है वो आपके सोलर प्लेट के करंट को कंट्रोल करता है, आपकी बैटरी को चार्ज करता है वोल्टेज के जरिए, एम्पेयर से आपका जो है वो लोड चलाता है। जो ज्यादा करंट हो उसको जया कर देता है, अगर थोड़ा हो तो बैटरी से लेके आपका लोड चलाता है। समझ आ गई। इसने सिर्फ और सिर्फ आपको 12 वोल्ट देना है, ये समझ लें। अब 12 वोल्ट से ये आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा। 12 वोल्ट से डायरेक्ट आप 12 वोल्ट कोई चीज चलाना चाहें तो ये इसके साथ 12 वोल्ट वाली तारें हैं, ये जगह बनी हुई है, आप डायरेक्ट इससे 12 वोल्ट चीजें चला सकते हैं। या फिर आप इसके ऊपर सिर्फ बैटरी चार्ज करके, बैटरी के आगे मेरी तरह आप इन्वर्टर लगा के, ये जो छोटे इन्वर्टर होते हैं, मैंने जैसे अलकरम का 3000 वाट लगाया, इससे आप अपनी चीजें चला सकते हैं, जैसे कि मैं फ्रिज चला रहा हूं और घर की दूसरी वायरिंग चला रहा हूं। तो ये तो हो गई या मुकम्मल तफसील एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की। मैं फिर बता दूं आपको एक दफा कि एमपीपीटी जो है वो आपकी प्लेट का जो करंट होता है, क्योंकि 585 वाट की प्लेट का करंट बहुत ज्यादा होता है, 585 वाट होता है, पूरा ना लगाओ 500 वाट भी लगाओ, ठीक है। तो उस करंट को ये जो है वो 12 वोल्ट में कर देता है, बस ये समझे। अब 12 वोल्ट में करता है, इससे वो आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा और आपकी 12 वोल्ट की चीजें चलाएगा। एमपीपीटी आपकी 12 वोल्ट की चीजों को चलाएगा, ठीक है ना। एमपीपीटी आपकी बिजली वाली चीजों को नहीं चलाएगा। 12 वोल्ट पंखे चलाएं, 12 वोल्ट लाइटें चलाएं, जो मर्जी चलाएं, और साथ में आपकी बैटरी चार्ज करेगा। हाँ, बैटरी के आगे आप ऐसी डिवाइस लगा के जो कि बिजली बनाती है, यूपीएस लगाएं या ये इन्वर्टर लगा के आप इस पे बिजली वाली चीजें भी चला सकते हैं, क्योंकि ये करंट जो है प्लेट से लेके बैटरी को दे रहा है और बैटरी जो है वो इसको करंट दे रही है और साथ में चीजें
चल रही हैं। अभी मैं आपको बताता हूं सोलर इन्वर्टर के बारे में कि वो क्या काम करता है। तो ये है जी सोलर इन्वर्टर, ठीक है। पहले हमने एमपीपीटी के बारे में बात की, ये है सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले दो चीजें दिखाई थी, एक एमपीपीटी और साथ में एक छोटा सा इन्वर्टर जो कि बैटरी से बिजली बना के दे रहा था, ठीक है। अब आप ये समझें कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये उस एमपीपीटी और इन्वर्टर का मजमूआ है, ठीक है ना। यानी कि इस डब्बे के अंदर उन्होंने एमपीपीटी और इन्वर्टर दोनों को मिला के लगा दिया। आप ऐसे होता ऐसे नहीं है, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं। यानी कि आपने अगर एमपीपीटी यूज कर रहे हैं एक प्लेट या दो प्लेटों के लिए, अब एक प्लेट या दो प्लेटों के लिए सिर्फ एमपीपीटी ही होता है, क्योंकि एक दो प्लेटों के लिए इन्वर्टर बना नहीं है। इन्वर्टर जो है वो कम अज कम अगर 5 केवी का भी लगाएं तो वो कम अज कम 5 या 6 प्लेटों से ऑन होगा, ठीक है। 6 प्लेटों से ऑन होगा, 8 प्लेटों पे सही वर्क करेगा। 5 केवी वाला 5-6 प्लेटों से काम करेगा। 7 केवी वाला सही वर्क 8 प्लेटों से करेगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर 12-16 लग सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक दो प्लेट के लिए 3 प्लेटों के लिए इन्वर्टर है ही नहीं, बना ही नहीं है मार्केट में। तो इसलिए उन प्लेटों को यूज करने के लिए जुगाड़ के तौर पर एमपीपीटी लगाया जाता है, साथ में बैटरी चार्ज की जाती है। 12 वोल्ट उसको इस्तेमाल कर लो या उसके आगे वो जो बैटरी से बिजली बनाने वाली है अलकरम का इन्वर्टर है वो मशीन लगा लो, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टर होता है ये क्या काम करता है कि प्लेटों से करंट लेके डायरेक्ट आपको बिजली बना के देता है। एमपीपीटी प्लेट से करंट लेके आपको 12 वोल्ट बना के देता है, जबकि इन्वर्टर जो है ये आपको बिजली प्लेटों से लेके आपको बिजली बना के देता है, सादा लफ्जों में, ठीक है। अब इन्वर्टर में दो किस्में हैं इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, एक है ब्रांडेड और एक है देसी लोकल इन्वर्टर। ब्रांडेड यानी कंपनी वाले, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं जियोनिक का है PV 6500। ब्रांडेड जो भी होंगे तकरीबन 1 लाख के करीब होंगे और 1 लाख से 2 लाख के दरमियान वो बैटरी से स्टार्ट होंगे और बिजली शेयरिंग भी उनमें होगी और मुकम्मल तौर पर ये महफूज होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। दूसरे होते हैं देसी सोलर इन्वर्टर, वो होते हैं बगैर बिजली और बगैर बैटरी के चलने वाले, यानी बिजली की शेयरिंग भी नहीं होती और बैटरी भी नहीं होती। आपने सिर्फ और सिर्फ प्लेट लगानी है और प्लेट के साथ डायरेक्ट आपने बिजली चलानी है, कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेटें लगाएं, साथ में देसी इन्वर्टर लगाएं और साथ में आप फौरी बिजली चलाएं। और खास बात उनकी ये है कि वो बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं। 40 से 50 हजार के दरमियान आपको देसी सोलर इन्वर्टर जो है वो लोकल पाकिस्तानी मेड 10 केवी तक मिल जाता है, 40 से 50 हजार का, ठीक है ना। उसमें ना आपको बैटरी लगानी पड़ेगी और ना ही आपको उसके साथ बिजली की शेयरिंग देनी पड़ेगी। आपने जस्ट प्लेटें लगानी है, आगे वो लगा के आपने बिजली यूज करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो ब्रांडेड होते हैं जिस तरह के ये है, इसके साथ आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ेगी और खुद इसका खर्चा 1 लाख 1,20,30 हजार रुपए का ये है। साथ में 1 लाख 1,20,000 हजार की आपको बैटरियां लेनी पड़ेगी, साथ में आपको बिजली भी शेयर करनी पड़ेगी जिससे 2-3 यूनिट ये खाएगा और फिर जाके आपकी चीजें ये चलाएगा, ठीक है। बहरहाल अपनी 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 पसंद की बात है। मैंने आपको बताना था कि सोलर इन्वर्टर और एमपीपीटी में फर्क क्या है, बता दिया है जी मुकम्मल। और सोलर में भी इन्वर्टर में भी जो लोकल इन्वर्टर हैं और जो ब्रांडेड इन्वर्टर हैं उनके बारे में भी बता दिया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।